कुछ आपत्तियां हैं। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तो बड़ा अपडेट है संभल मामले को लेकर, निचली अदालत कोई एक्शन ना ले, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। संभल में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए, और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। संभल में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए अदालत से अगली तारीख की गुहार लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की। अब रिपोर्ट 8 जनवरी को पेश हो सकती है। कोर्ट के आदेश पर 22 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था और इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे किया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जनहानि हुई, इसकी वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, और उसके बाद कोर्ट से रिपोर्ट तैयार के लिए अगली तारीख देने की गुजारिश की गई। कोर्ट ने अब इस मामले में 8 जनवरी की तारीख लगाई है। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से, उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया। न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए, और उस पर हमने आपत्ति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं, कोई सर्वे नहीं। अधिवक्ता हूँ यहाँ पर, 1 से लेके 5 तक प्रतिवादी संख्या हूँ, संख्या 1 तक 5, 1 से लेके 5 तक। सर, सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी, सर्वे रिपोर्ट में क्या कमी रह गई जो नहीं सौंप पाए आपके जो वकील? एडवोकेट कमीशन ने आज एक एप्लीकेशन दी जिसमें कहा कि हमने जो सर्वे करना था वो हमने कर लिया है, और जो उसकी रिपोर्ट बननी है वो नहीं बन पाई है किन्हीं कारणों से, इस वजह से उन्होंने समय मांगा। तो जो है एडवोकेट कमीशन बताएंगे, है ना, लेकिन जो एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि हमें आगे और सर्वे नहीं करना है। संभल में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं हुई। वहीं 1875 में हुए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक संभल में टीले पर बनी इमारत मंदिर है। संभल के अंदर गणेश जी की आकृतियां मिली हैं जिन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई है। मंदिर में देवताओं को रखने के लिए दीवारों पर आले बने हैं, जब उनमें से 2 आलों को बंद कर दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पहले मंदिर के नक्शे में मीनारें नहीं थी, मंदिर में मीनारें बाद में बनाई गई थी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया। बर्क ने कहा है कि बाबर साहब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी। वहां 250 साल पहले से मस्जिद थी जिसे बाबर साहब ने पक्की और मजबूत करने का आदेश दिया था। मैं बताऊं, जो ये कहना है कि बाबर साहब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, सरासर गलत है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं। एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। और संभल हिंसा पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, सदन में संभल का मुद्दा रखना चाहते हैं। गया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए
और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। मंडे को, सोमवार को हाउस चलाएंगे, क्योंकि कोई हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में सच्चाई हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और हम अपनी बात लोकसभा में रखना चाहते हैं।